जोहार। छठे झारखंड विधानसभा के द्वितीय बजट सत्र का आज 20वां और अंतिम कार्य दिवस था। प्रथम पाली में रोज की तरह प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाओं के लिए समय निर्धारित था, परंतु सदन अव्यवस्थित रहने के कारण इनमें से कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सका। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 4 में चयनित विभागों यानी महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग तथा ऊर्जा विभाग से संबंधित 6 अल्पसूचित प्रश्न और 27 तारांकित प्रश्न आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध थे। इसी प्रकार पिछले कार्य दिवसों से स्थगित 25 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर आज के लिए कुल 30 सूचनाएं सूचीबद्ध थीं। सदन की कार्यवाही जैसे ही प्रारंभ हुई, रांची में हुई भाजपा नेता की हत्या को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ और माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही को 12:55 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रश्नकाल लेने दीजिए। हत्यारी सरकार को संरक्षण देना बंद कीजिए अध्यक्ष महोदय। ये राज्य के नागरिकों को लड़वा कर आपस में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनुचित है मान्यवर, ये नहीं चलेगा। राज्य इनके हवाले नहीं किया जा सकता मान्यवर। सभा की कार्यवाही 12:55 तक स्थगित की जाती है। 12:55 पर जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति को सभा पटल पर रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। इसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी की ओर से भाजपा नेता की हत्या के मामले को पुनः सदन में उठाया गया। इस विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी सदन में अपना वक्तव्य दिया गया। खूब कम अध्यक्ष महोदय, आप कल जिस प्रकार से कांके थाना मीटर की दूरी पर हत्या हो जाती है और इसके बाद जिस प्रकार से उनकी हत्या हो गई अनिल टाइगर की, लेकिन पुलिस ने हत्या के बाद भी उनका चरित्र हनन कर रही है और इसीलिए हम कहें इस पर चर्चा होनी चाहिए झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर। कल जो घटना घटी, हत्याकांड का अंजाम दिया गया है, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष यह संपूर्ण राज्य की जनता ऐसी घटनाओं को लेकर मर्माहत है। हमारे अंदर भी वो तकलीफ है महोदय, और इस तरह के हत्याकांड को हमारी सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार, दलीय आधार पर नहीं देखती। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही के अंतिम दिन दूसरी पाली में गैर सरकारी संकल्प लिए जाते हैं। कुल 43 सदस्यों के 43 गैर सरकारी संकल्प कार्यसूची में था। कुछ सदस्यों को छोड़कर सभी गैर सरकारी संकल्प को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ा गया और उस पर सभी संबंधित विभाग के मंत्रियों का वक्तव्य भी हुआ। मंत्रियों के वक्तव्य से संतुष्ट होकर कतिपय माननीय सदस्यों के अलावे सभी संबंधित सदस्यों द्वारा गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लिया गया। गैर सरकारी संकल्प सरकार की तरफ से जवाब मिली हुई है, क्योंकि ये 500 वर्षीय हॉस्पिटल बने आज 12 बरस बीत गई, तो मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि और कितने समय में इस अस्पताल को पूर्ण कर जनता को समर्पित की जाएगी। तो सारी बातों को लेकर समीक्षा करके हम हॉस्पिटल को जल्द से जल्द हम बनवा देंगे। हम माननीय अपने साथी विधायक से मांग करेंगे कि व्यवस्था प्रस्ताव जो वापस ले लें। यह व्यापक लोकहित में खिलाड़ियों के लिए एक अलग बटालियन का गठन हो,
एवं झारखंड खेल नीति में आवश्यक संशोधन करते हुए जिला एवं राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण एवं अन्य आर्थिक सुविधाएं दे। राज्य में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की संख्या और राज्य सरकार के पास उपलब्ध साधनों का अध्ययन करते हुए इस बारे में हम कोई सम्यक कार्रवाई करना चाहेंगे। तो मंत्री महोदय, आप इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगा लीजिए, इसके रिक्वायरमेंट को दिखवा लीजिए, अगर आवश्यक हो तो कोई ऑडिट क्या, हम तो जन हित में काम कर रहे हैं, कल्याणकारी सरकार है, इसका तो घोषणा करना चाहिए कि मैं बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। एक बार माननीय मंत्री से संतुष्ट हो जाए, झरिया में आएंगे कि नहीं आएंगे? वापस लीजिए रागिनी जी। धन्यवाद, अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ। कार्यवाही के अंत में सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ और इसके पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय का समापन भाषण हुआ। और ये भी पता है अध्यक्ष महोदय, नेतरहाट वो स्कूल है जहां से देश को सबसे अधिक IAS IPS मिले हैं अध्यक्ष महोदय, और उस स्कूल का इन लोगों ने बेड़ागर्क कर दिया। और उसी समय मैं वहां के प्रिंसिपल से कहा, वो चूंकि झारखंड बोर्ड के तहत आता है, वो हिंदी मीडियम में चलता था अध्यक्ष महोदय, और उसी समय हमने कहा था कि इसको इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट किया जाए, इंग्लिश मीडियम के माध्यम CBSE का भी कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि अभी प्रतिस्पर्धा का वक्त है। और मैं जब दोबारा गया अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी हुई कि ये CBSE के साथ भी वो जुड़ चुका है। और अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों ने उसी विद्यालय के तर्ज पर इस राज्य में दुमका में, चाईबासा में, बोकारो में स्कूल बनाने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। इस बजट सत्र में सदन मात्र कुछ मिनट और घंटों के लिए बाधित रहा, परंतु 100% समय राज्य के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से भरा रहा। यह पक्ष वर्तमान में विपक्ष सदन में नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही संभव हो पाया। इस सत्र में कुल 1195 प्रश्न स्वीकृत हुए। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।